अक्सर कहा जाता है कि माँ बेटी का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। एक माँ अपनी बेटी की सबसे पहली सहेली होती है, उसकी सबसे पहली फ्रेंड होती है जिनसे वो अपनी हर एक बात शेयर कर सकती है। एक बच्चे को माँ अपने कोख में 9 महीने रखती है, उसकी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करती है, अपने सपनों को तक भूल जाती है। लेकिन क्या हो अगर वही बेटी अपनी माँ का मर्डर करवा दे? नमस्कार, मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र की, जहां एक बेटी ने लालच के चलते 7 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी ही मां का मर्डर करवा दिया। नीरज इस केस की विक्टिम के भाई राकेश शर्मा का कहना है कि आयुषी, जो कि नीरज की बेटी है, वो पहले अपनी मां के साथ ही रहती थी, लेकिन पिता की मौत के बाद उसका व्यवहार बदल गया और वह अपने ताऊजी के साथ रहने लगी। उन्होंने कहा कि आयुषी पहले भी अपनी मां के साथ मारपीट कर चुकी थी। नीरज शर्मा, जो कि इस केस की विक्टिम है, उनके पति का 1 साल पहले निधन हो गया था और पिछले 8 महीने से वो अपनी पति की जगह एलडीसी की पोस्ट पर नौकरी लगी हुई थी और अपने 16 साल के बेटे के साथ रहती थी। लेकिन शायद ये उनकी बेटी आयुषी को पसंद नहीं आया, क्योंकि अपने पिता के बाद उनकी पोस्ट पर वो खुद नौकरी करना चाहती थी। नीरज ने अपने भाई को बताया था कि पिछले कुछ दिनों से वो काफी परेशान चल रही थी, क्योंकि उनके ससुराल वाले और उनकी खुद की बेटी मिलकर उनको टॉर्चर कर रहे थे, बार बार जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। इस मर्डर की प्लानिंग लगभग 3 महीने पहले से चल रही थी और फिर शुरू होती है असल मौत की साजिश, जब विक्टिम नीरज शर्मा को पहली बार जान से मार देने की कोशिश की गई। करीब 1 महीने पहले आयुषी अपने ताऊ और उसके बेटे बलराम और रवि के साथ मिलकर आरोपी हेमंत को अपने घर बुलाती है और फिर उसे 7 लाख रुपए की सुपारी देती है अपनी ही मां का मर्डर करने के लिए। भरतपुर से हेमंत ने एक ब्लैक थार रेंट पर ली और प्लान के मुताबिक नीरज को ब्लैक थार से कुचल कर मारने का प्लान था, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उनकी ये कोशिश नाकाम रही। फिर 27 जून 2026 की रात को आयुषी ने इस पूरे कांड को अंजाम देने से पहले अपने घर पर हत्या की साजिश में शामिल जितने भी युवक थे उनके साथ तंत्र मंत्र करवाया था। इसकी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो पुलिस को बरामद हुए। हालांकि उनकी जांच अभी तक चल रही है, लेकिन इससे ये तो साफ है कि आयुषी को अंधविश्वास में भी काफी ज्यादा भरोसा था, वो अंधविश्वास में भी काफी ज्यादा भरोसा रखती थी। और फिर आती है 3 जुलाई, जब लगभग शाम के करीब 4:45 बजे नीरज अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार सफेद रंग की स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी और करीब 130 किलोमीटर की स्पीड से टक्कर लगने से नीरज 100 फीट दूर उछलकर गिरी, जिस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आयुषी शाम को करीब 6:30 बजे अपने मामा को कॉल कर ये कहती है कि मामा, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में वो खत्म हो गई। ऐसा कहकर कि वह तुरंत कॉल को काट देती है, जिसके बाद मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया जाता है। जांच के लिए टीम मौके पर पहुंचती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का पता लगाती है, जिसके बाद इस पूरी साजिश का खुलासा होता है। हेड कांस्टेबल दयाराम ने स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई तो सामने आया कि हत्या के समय आकाश स्कॉर्पियो चला रहा था, उसके पास वाली सीट पर अरविंद बैठा था। मोहित के जरिए महिला के आने जाने के बारे में पता लगाया जा रहा था, उसकी सूचना दी जा रही थी। बाइक पर रोहित कुछ देर खड़ा था। पूछताछ में आरोपी बेटी ने बताया कि मेरे पापा विजय की मौत के बाद मैंने मेरी माँ से ये कहा था कि मुझे पापा की जगह नौकरी लग जाने दो, लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात नहीं मानी और वो खुद नौकरी पर लग गई। इस वजह से मैं टेंशन में आ गई थी और मैंने अपने ताऊजी के लड़के बलराम और रवि और अपने ताऊजी के साथ मिलकर अपनी माँ को ही रास्ते से हटाकर उनकी जगह नौकरी लगने और उनके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे हड़पने की प्लानिंग की, जिसमें उसके ताऊ मोहन शर्मा भी शामिल थे। मामले में बेटी और ताऊजी समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें आयुषी यानी बेटी उम्र 23 साल, ताऊ मोहन स्वरूप उम्र 56 साल, मोहित शर्मा उम्र 21 साल, आकाश शर्मा उम्र
23 साल, अरविंद शर्मा उम्र 21 साल, हेमंत शर्मा उम्र 20 साल, रोहित जाटव उम्र 22 साल। और मामले में ताऊ का बेटा बलराम उर्फ रवि अभी तक फरार चल रहा है, लेकिन इन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। विक्टिम नीरज के भाई राकेश शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके जीजा विजय की ब्रेन हैमरेज के दौरान अस्पताल से समय से पहले घर ले जाकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उन्होंने इस मामले में भी अलग से एफआईआर दर्ज कराने की बात कही, लेकिन इस मामले ने कई बड़े सवाल हमारे सामने आज खड़े कर दिए हैं कि क्या एक नौकरी माँ से बढ़कर के हो गई है? क्या आजकल के ज़माने में प्रॉपर्टी, सोना चांदी, नौकरी, इन सब की कीमत माँ बाप से ज़्यादा हो गई है? खैर, इसके जवाब तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। इस केस को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया।